नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार, सभी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में जानेंगे हर लेटेस्ट समाचार, शामिल की गई बड़ी खबरों को जानने के लिए आप साथ में बने रहिए, बड़ी खबरें छूटे नहीं। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि 24 का आम चुनाव बैलेट पेपर से हो निष्पक्ष तरीके से, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट बैलेट पेपर। पहली खबर आ रही है रायबरेली से। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खास तौर पे गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली अमेठी सीट पे अटकलों का दौर खत्म होता नजर आ रहा है। खबर आई है रायबरेली से प्रियंका गांधी ही मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं और 2019 लोकसभा चुनाव की ही तरह अमेठी और वायनाड से राहुल गांधी उम्मीदवार रहेंगे। हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते रायबरेली सीट पे नहीं खोले। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में किसी का नाम नहीं है जो रायबरेली से यहाँ पे प्रियंका गांधी को चुनौती देगा। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि इस सीट से भाजपा मनोज पांडे को मौका दे सकती है। फिलहाल अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक तौर पे ऐलान नहीं किया गया, न ही कोई जानकारी दी गई। दोस्तों, आपको बताते चले, संभाजी नगर रैली में गृह मंत्री अमित शाह को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह को काफी विरोध का सामना करना पड़ा है, जिससे स्थिति सामने आ गई कि बीजेपी कहां पर है और उसका इस बार क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में। गृह मंत्री अमित शाह मंच से चिल्ला रहे थे, मोदी 400 पार कराओगे, तीसरी बार पीएम बनाओगे। लेकिन दोस्तों, जनता है। गृह मंत्री अमित शाह अपना भाषण देते रहे और जनता उठकर जाने लगी। स्पष्ट है, बीजेपी के प्रति लोगों में कोई उत्साह नहीं है, रुझान नहीं है और लोगों का तनिक भी विश्वास बीजेपी पर नहीं है, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की बातों पर, क्योंकि चुनाव के बाद ये हर घोषणा को जुमला करार दे देते हैं। अमित शाह यहाँ पे संभाजी नगर, जैसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान ये घटनाक्रम देखने को मिला है, जिसके बाद यहाँ पे कहें तो रैली फ्लॉप हो गई है। एक तरफ मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि देश में विकास हो रहा है, गरीबी कम हो रही है, सिर्फ देश में 5% ही गरीब बचे हैं और सभी गरीबी रेखा के ऊपर हैं। लेकिन इसके विपरीत जो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय आंकड़े सामने निकल के आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। भले ही सरकार आंकड़े बढ़ा चढ़ा के दिखाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय आंकड़े कहें तो दोस्तों सटीक होते हैं। अन्य देशों की भी तुलना की जाती है, जिसमें भारत की स्थिति आपको बताते चले। रिपोर्ट में दावा हुआ भारत में 6.7 मिलियन यानी कि लगभग 67 लाख बच्चों को पूरे दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी खराब हुई स्थिति, ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है दोस्तों। अपडेट आ रही दोस्तों, सभी नाम सामने निकल के आ गए हैं। 195 उम्मीदवारों की बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की है, उसमें से बीजेपी ने कई कद्दावर मंत्रियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, पूरा विश्लेषण किया गया और यहाँ पे दोस्तों कई नाम जो सामने निकल के आए हैं, जिन्हें इन मंत्रियों को पहली लिस्ट में जगह नहीं मिली है। उसमें सबसे प्रमुख नाम है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, अनुराग ठाकुर, अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, बीके सिंह राव, इंद्रजीत सिंह, राजकुमार सिंह और गिरिराज सिंह। और यहाँ पे दोस्तों गौर करने वाली बात है, रायबरेली, गाजियाबाद और पीलीभीत, यूपी की कई सीटों पर भाजपा का नो रिपीट प्लान। यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चले, सुल्तानपुर और पीलीभीत मुख्य रूप से यहाँ पे मेनका और वरुण गांधी की सीटें हैं, जहां से हर बार बीजेपी उन्हें प्रत्याशी बनाती। लेकिन इस बार नाम का ऐलान नहीं किया गया, नए दावेदार खोजे जा रहे हैं। आपको बता दें, पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर में से किसी एक सीट पर कैंडिडेट बदला जाएगा, ये तय है। यानी वरुण गांधी या फिर उनकी मां मेनका गांधी में से किसी एक को ही इस बार मौका मिलेगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की सीट पर भी 2 बार के सांसद बीके सिंह के टिकट पे संशय है। नो रिपीट प्लान का दोस्तों स्पष्ट मतलब है, जो पिछली बार उम्मीदवार जिस सीट से था, इस बार उन सीटों पर उस उम्मीदवार को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा, नया चेहरा लाया जाएगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साधा है निशाना, घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पे। आपको बताते चलें, पश्चिमी मेदिनीपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटियां और कुछ नहीं बल्कि हवा से भरे गुब्बारे हैं। इन्हें चुनाव से पहले हवा में उड़ाया जा रहा है और वोटिंग पूरी होने के बाद ये गुब्बारे फुस हो जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि याद रखें, जब ममता सरकार कोई गारंटी देती है तब उसे पूरा करने के लिए सब कुछ करती है। वहीं केंद्र सरकार के वादे और गारंटियां शायद ही कभी पूरे होते हुए इनका कोई लाभ लोगों को नहीं मिलता है। देख सकते हैं, सीएम बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है और बीजेपी को घेरा भी है। इसी के साथ जानकारी के लिए बताते चले, इंडिया गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में सीटों पर फैसला नहीं हो पाया है। ये कांग्रेस पार्टी ने जानकारी दी है। टीएमसी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे और यहाँ पे दोस्तों एक भी सीट कांग्रेस को देने के लिए तैयार नहीं है टीएमसी, जबकि अन्य राज्यों में यहाँ पे इंडिया गठबंधन के तहत ही कांग्रेस टीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस का जल्द ही जारी होगा घोषणा पत्र। कांग्रेस के ड्राफ्ट घोषणा पत्र में रोजगार का अधिकार शामिल किया गया है। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी युवाओं से मिल रहे हैं। रोजगार का मुद्दा भी काफी तेजी से उठ रहा है। नौकरियां देने का वादा राहुल गांधी कर रहे हैं। कह रहे हैं केंद्र में सरकार बनते ही 10 लाख खाली पड़े पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों को मोदी सरकार ने दबा रखा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के ड्राफ्ट में रोजगार के अधिकार को शामिल किया है, ये सूत्रों से मिली जानकारी है। कलकत्ता हाई कोर्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद यहाँ पे पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। इनके भाजपा के साथ नजदीकियां पहले से थीं और सब कुछ पहले से तय था। इसीलिए इन्होंने कहा है कि 7 मार्च को ये भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अब तो मांग उठने लगी है कि जजों और उच्च अधिकारी आदि के लिए कम से कम 2 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए, यानी रिटायर होने के बाद कम से कम 2 साल तक इनके किसी भी तरह का ना तो पद ले सकें और ना चुनाव लड़ सकें, इस पर रोक होनी चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे अभिजीत गंगोपाध्याय खास तौर से टीएमसी पार्टी से काफी चिढ़े हुए हैं और वह हाई कोर्ट में जज के तौर पर भी कई बार यहाँ पे टीएमसी को लेकर टिप्पणियां कर चुके और यहाँ पे दोस्तों हर उस मामले की सुनवाई में रहे जिसमें टीएमसी यहाँ पे पार्टी हो और भाजपा हो, लेकिन इनके फैसले हमेशा ही विवादों से घिरे रहे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी मामला कई बार पहुंचा। ये अपडेट निकल के आई है। अभिजीत गंगोपाध्याय टीएमसी के निशाने पे लगातार बने हुए हैं। विपक्षी दल हमलावर हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।